यह कथा शुक्रदेव के जन्म की। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्राणनाथ, आप त्रिलोकनाथ हैं, मृत्यु को भी जीत चुके हैं, कृपया मुझे वह रहस्य बताइए जिससे जीवन अमर हो सके। पार्वती जी की यह जिज्ञासा देखकर शिव जी ने उत्तर दिया, यह रहस्य बहुत गुप्त है, केवल वही इसे जान सकता है जो पूर्णतः संयमी, तपस्वी और श्रद्धावान हो। परंतु तुम्हारी इच्छा को देखते हुए मैं यह अमर कथा तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन एकांत में। शिवजी पार्वती जी को लेकर अमरनाथ की एक रहस्यमयी गुफा में गए। रास्ते में उन्होंने अपनी सभी शक्तियां, वाहन, नंदी, गणों और यहाँ तक कि सर्पों तक को दूर भेज दिया ताकि कोई भी उनकी इस गूढ़ कथा को ना सुन सके। गुफा में पहुंचकर उन्होंने एक विशेष अग्निकुंड जलाया और कथा कहना आरंभ किया। जब कथा आरंभ हुई, देवी पार्वती शांति से सुनती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद शिव जी की वाणी इतनी शांत और गूढ़ थी कि पार्वती जी नींद में चली गईं। परंतु इस बात का शिव जी को भान नहीं हुआ। उन्होंने पूरी कथा कह दी। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, आत्मा का स्वरूप और अमरत्व का मार्ग। इसी दौरान एक तोता पास के वृक्ष पर बैठा हुआ यह सब ध्यान से सुन रहा था। यह कोई साधारण तोता नहीं था, यह वास्तव में ब्रह्मा जी के पुत्र मणि का रूपांतर था, जिसे ज्ञान की तीव्र प्यास थी। शिव जी जब कथा समाप्त कर चुके तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि क्या वह यह कथा समझी, लेकिन पार्वती जी तो सो गई थी। तब शिव जी को क्रोध आया। जिसने यह कथा सुनी उसे जीवित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह कथा केवल सिद्धों और योगियों के लिए है। शिव जी ने क्रोध में आकर त्रिशूल उठाया और उस दिशा में बढ़े जहां से किसी के भी सुनने की आशंका थी। तोता भयभीत होकर उड़ गया। कई योनियों से बचता हुआ वह ऋषि व्यास के आश्रम में पहुंचा। वहां व्यास जी की पत्नी वत्सला योग निद्रा में थी। तोता स्वयं को बचाने के लिए उनके मुख द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से यह सब देखा और समझ गए कि यह कोई तपस्वी आत्मा उनके पुत्र के रूप में आने वाला है। वर्षों बाद भी जब वह गर्भ से बाहर नहीं आया तो व्यास जी ने गर्भस्थ बालक से कहा, बेटा अब जन्म ले लो। परंतु गर्भस्थ आत्मा ने उत्तर दिया, पिताजी, इस संसार में माया बहुत प्रबल है, मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा माया मुझे जकड़ लेगी। तब व्यास जी ने शिव जी से प्रार्थना करी। शिव प्रकट हुए और उस आत्मा को वरदान दिया, तू बाहर आकर भी माया से अछूता रहेगा। इस प्रकार यह दिव्य आत्मा गर्भ से बाहर आया। उसका नाम रखा गया शुक्रदेव, जो शुक्र यानी तोते के रूप में अमर कथा का ज्ञान बतना था। वह वेदों, उपनिषदों और भागवत महापुराण के महान वक्ता बने और उनके द्वारा राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई।